लेकिन जो ज्ञानी है, योगी है, उनके लिए बताया कि वो बुद्धिमान लोग ज्ञान अग्नि के द्वारा, अर्थात ज्ञान के द्वारा तो सब बातों का काट मिलता है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान ऐसी तलवार है तीखी जिसके द्वारा हर समस्या का समाधान मिलता है। तो जो पुरुषोत्तम संगमयुगी पंडित कहलाए जाते हैं, वो ज्ञान अग्नि के द्वारा ही अपने सारे पाप कर्मों को जलाते हैं। और साथ में जैसे पॉइंट हमने सुना था, सिलेक्टेड पॉइंट इससे संबंधित, जिसमें शिव बाबा ने ये बात बताई कि ज्ञान के द्वारा वो अपनी हर समस्या का समाधान करेंगे और औरों को भी ज्ञान के द्वारा समस्याओं का समाधान देंगे। इसीलिए ज्ञान अग्नि है और उसके द्वारा ही वो अपने पाप कर्मों को जलाते हैं। अर्थात जैसे अभी तक कर्म, अकर्म, विकर्म की सारी बातें बताई, तो इसका ज्ञान उनके बुद्धि में होगा और वही पुरुषोत्तम संगमयुगी पंडित है। बाकी सभी साधारण हो गए। उसके बाद आज का श्लोक, चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात शिव बाबा के सिवाय किसी के आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर नैष्कर्म्य सिद्धि, गीता का 18वें अध्याय का 49वां श्लोक से सदा संतुष्ट हुआ, वह सहज योगी सांसारिक कर्मों में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता, सदाशिव ज्योति समान जैसा निराकारी, अभोक्ता, अकर्ता रहता है। इस श्लोक को समझने के लिए भी हमने एक तो गीता का 49 18वें अध्याय का 49वां श्लोक देखा और नैव किंचित करोति सः, इसे समझने के लिए अध्याय 5 का 8वां 9वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 9, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि सारे सहज कर्म करते हुए भी वो योगी जैसे कि कुछ भी नहीं करता है, ऐसा मानता है, तो आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। आज के श्लोक में उल्लेख आया कर्मों में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता, और 5वें अध्याय के 9वें 8वें श्लोक में इसका उल्लेख है आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है और सदाशिव ज्योति जैसे निराकारी, अभोक्ता, अकर्ता है। तो ऐसा योगी, ये तो खास जो अव्वल नंबर योगी है उनके लिए ही बात बताई, बाकी तो नंबरवार ऐसी परसेंटेजली स्टेज को पुरुषोत्तम संगम युग में धारण करते हैं। इस तरह से इस हफ्ते के श्लोक की रिवीजन हो गई। अभी आगे बेसिक कोर्स, बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता अर्थात भगवान के परिचय के बारे में हम देख रहे थे। इसके पहले जैसे हमने समझा था कि भगवान को कोई जानते नहीं है, इसीलिए ढेर वैरायटी विरोधाभास वाली मान्यताएं लोगों के बीच में है। गीता की अनेक टीकाएं निकली। इसका कारण जब भगवान एक है तो इतनी वैरायटी टीकाओं की आवश्यकता क्या है। दूसरी बात, इस दुनिया में कोई भी भगवान को नहीं जानते, तो ऋषि मुनि जो भगवान के प्रति आस्था रखने वाले हैं, लेकिन वो भी भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। इसमें सबसे पहली बात, भगवान के अस्तित्व को लेकर के अनेक शाखाओं की अनेक मतें हैं। गीता का 2 अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 41, इसमें जो बात आई है व्यवसायत्मिका बुद्धि और बहुशाखा ही हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम, अर्थात यहाँ 2 अध्याय में जो उल्लेख है अनेक शाखाओं की अनेक मतें हैं,
जब गॉड इज ट्रूथ है, सत्य एक ही होता है, तो इतनी सारी अनेक मतों की आवश्यकता क्या? इसका मतलब कोई जानते नहीं है भगवान को, और ऋषि मुनि वो भी भगवान को नहीं जानते। इसका उल्लेख भगवत गीता के ही 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूं। अब भगवान ही सबका आदि है, तो उनके जन्म को, उनके कार्य को जब तक वो न बताए तब तक कोई कैसे समझ सकते हैं? भगवान के दिव्य जन्म को ऋषि मुनि तो क्या, देवताएं भी नहीं जानते, क्योंकि सबका आदि स्वयं भगवान ही है। जैसे कोई पिता है तो उनका परिचय उनके बच्चे यथार्थ रीति से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिता का जन्म तो पहले होता है, वही शुरुआत है। इसी तरह से भगवान ही स्वयं आदि है, शुरुआत है, तो उनका परिचय बाद वाली जो रचना है वो कैसे दे सकती है? हम आत्मा रूपी बच्चे भी जब तक परम पिता परमात्मा स्वयं हमें अपना परिचय न दे तब तक उनको नहीं जान सकते हैं। इसीलिए ही ऋषि मुनि भी भगवान के यथार्थ रूप को नहीं जान पाए। द्वापर की शुरुआत से ही जब भक्ति सतो प्रधान थी, तो ऋषि मुनि यही कहते थे उस समय भी, नेति नेति, अर्थात हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तो इससे भी ये बात हुई सिद्ध, जो गीता में उल्लेख आया है कि मेरे प्रकृष्ट दिव्य जन्म कर्मों को कोई जानते नहीं, और ऋषि मुनि भी इस बात को सिद्ध कर चुके नेति नेति कहकर कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इसके लिए भी भगवत गीता में उल्लेख आया है 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। इसमें जो उल्लेख है कि मैं संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूं, मुझको कोई नहीं जानता। जैसे कोई पिता अपने बच्चों की पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं जानेंगे पिता के बारे में पूरी तरह, क्योंकि पिता तो पहले शुरुआत हुई है। इसी तरह यहाँ भी ऋषि मुनि आदि मध्य अंत को नहीं जानते। भगवान ही त्रिकालदर्शी है, तो वही सबका तीनों कालों का ज्ञाता भी है। यही बात है कि भगवान सब प्राणियों के भूत, भविष्य, वर्तमान को जानते हैं, परंतु भगवान को कोई नहीं जानता है। इन सब बातों से यह बात सिद्ध हुई, जैसे विरोधाभास वाली मान्यताएं हमने देखी, उससे भी यह सिद्ध हुआ भगवान का अस्तित्व नहीं जानते हैं, तभी इतनी वैरायटी विरोधाभास वाली मान्यताएं हैं, इतने वैरायटी शास्त्र निकले। और जो ऋषि मुनि भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो ढेर शाखाओं की ढेर मतें निकली। भगवान एक ही है, एक ही अस्तित्व है, तो इतने अनेक मतें क्यों? और भगवत गीता में ये उल्लेख आया है कि मेरे प्रकृष्ट दिव्य जन्म कर्मों को कोई भी नहीं जानता है। अब जब कोई भी नहीं जानता है भगवान को, तो फिर भगवान का परिचय मिलेगा कैसे? जैसे कोई पिता अपने बच्चों को स्वयं अपना परिचय देते हैं, तो इसी तरह यहाँ भी भगवान स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का परिचय उसके सिवाय कोई भी यथार्थ रीति नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति जितना स्वयं को जानता है, दूसरा उसे यथार्थ रीति नहीं जान सकता है। तो भगवान का यथार्थ परिचय भी भगवान के सिवाय और कोई भी नहीं दे सकते हैं।
जैसे भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते हैं, स्वयं ही अपने स्वरूप को जानते हैं। इसके लिए ही 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15, इसमें जो बात आई है, स्वयमेवात्म आत्मानं वेत्थम तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इसमें जो बात आई है स्वयमेवात्म आत्मानम, अर्थात ही भगवान पुरुषोत्तम संगम युग में यहाँ स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं। हम बच्चों को भगवान जब अपना परिचय देंगे तभी हम भगवान को सही रीति से जान सकते हैं। अब भगवान का परिचय के लिए सबसे पहले तो समय की पहचान चाहिए कि भगवान किस समय इस सृष्टि पर कार्य करते हैं। उनके समय को, आने का उनका कार्यकाल जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस बात पे विश्वास भी नहीं हो सकता कि भगवान का कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले भगवान ने समय की पहचान दी है ताकि उनके आने के समय को हम जान सके। अब जैसे भगवान को जानना है, आज की इस कलयुगी दुनिया का नियम है, किसी भी व्यक्ति का पूरा परिचय अगर हमें पाना है तो उनका आईडी कार्ड बना हुआ रहता है, लोगों को पहचानने में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आईडी कार्ड में पूरी तरह उनका नाम, रूप, जन्म तिथि, उम्र, पूरा एड्रेस लिखा रहता है और यही उस व्यक्ति की पूरी पहचान होती है। इसी तरह से भगवान का पूरा परिचय हमें पाने के लिए भी, उस संपूर्ण परिचय को पाने के लिए भी नाम, रूप, देश, काल, ये सारी बातों की जानकारी चाहिए। अब ये सब बातों की जानकारी क्यों चाहिए? आजकल तो दुनिया में लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर ही उनके लिए भगवान का स्थान है, लेकिन ये सब बातें हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि भगवान का कार्य जो है वो तो प्रैक्टिकल में होता है, इसीलिए ही वो प्रैक्टिकल में आकर के, डायरेक्ट आकर के किस तरह से अपना परिचय देते हैं और कार्य करते हैं, वो सब समझने के लिए ही उनके नाम, रूप, देश, काल को यथार्थ रीति जानना जरूरी है। अब परिचय और पहचान, अर्थात जिससे अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं और जिसके आधार पर ही आईडी कार्ड बनता है। जैसे आईडी कार्ड में अर्थात पहचान पत्र में हर व्यक्ति का नाम, रूप, देश अर्थात पूरा पता, जन्म तिथि अर्थात काल लिखा रहता है ताकि उस व्यक्ति की सही पहचान हो। अब ऐसे क्यों? नाम जो है, देखते हैं हम दुनिया में कई बार नाम कईयों के सेम होते हैं। चलिए नाम अलग हो, कई बार ऐसे भी है नाम और टाइटल भी सेम सेम होता है, इसीलिए ही अब नाम के साथ साथ रूप, नाम अगर सेम है तो रूप की पहचान, उससे भी व्यक्ति का अलगाव समझा जा सकता है। नाम भले डबल हो, सेम सेम हो, लेकिन रूप तो अलग होगा। अब दूसरी बात यह भी हो सकता है कि कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जो जुड़वा होते हैं, सेम सेम दिखने में आते हैं, तो इसमें भी कोई व्यक्ति फंस सकता है। इसीलिए ही आईडी कार्ड इसी हिसाब से बनाया जाता है ताकि इस सब बातों का अलगाव पता चले। नाम सेम हो तो रूप अलग होगा। कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं दुनिया में जो एक ही नाम के सेम सेम दिखने वाले लोग, एक जगह पे रहने वाले भी हो सकते हैं, एक जन्म तारीख भी हो सकती है। तो इसीलिए ही
इन सब बातों से कंफ्यूजन होके व्यक्ति की सही पहचान ही नहीं होगी। इसीलिए आईडी कार्ड में इन सब बातों का सही वर्णन मिलता है ताकि व्यक्ति की सही पहचान हो, धोखा न मिले। इसी तरह से भगवान भी अपना नाम, रूप, देश, काल, गुण और कर्तव्य का ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं ताकि हम उनके यथार्थ रूप को पहचान सके। भगवान जो इस सृष्टि पर आकर के कार्य करते हैं, तो भगवान स्वयं ही अपना पूरा परिचय देते हैं। अब भगवान के इस पूरे परिचय को, जो आईडी कार्ड में नाम, रूप, देश, काल है, तो भगवान के परिचय को भी इस तरह से जानना क्यों जरूरी है? जो दुनियावी रिवाज है उसी रीति से भगवान को जानना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि जब एक सत्य भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उसके साथ साथ ही अनेक झूठे भगवान भी इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होने लगते हैं। आजकल ऐसे होता है दुनिया में, जैसे सोना भी डुप्लीकेट निकला हुआ है। सोना में और उन दूसरे धातुओं की पहचान ही नहीं हो सकती, इतनी चमकती है वो चीजें। इसलिए दुनिया में कहावत भी पड़ी है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, लेकिन लोग उसमें फंस जाते हैं। असली सोने को छोड़ करके लोग झूठे सोने को ही लेने लगे हैं। इसी तरह से यहाँ भी कलयुगी दुनिया में भगवान कह करके बैठे हुए अनेक लोग हैं जो अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कराकर, अल्पकाल की संतुष्टि लोगों को देकर अपनी तरफ खींच लेते हैं। वास्तव में भगवान को जानने के लिए लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि सब चाहते हैं कि हम सुख शांति भगवान से प्राप्त करें, और इसी के लिए ही जरूरी है कि भगवान को सही रीति से पहचाने, उस चमक में कहीं धोखा न मिले। अब भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते हैं, तो हम कैसे उनके परिचय को जानेंगे? क्योंकि भगवान तो इस स्थूल नेत्रों से देखे नहीं जा सकते हैं। भगवत गीता में भी इसका उल्लेख आया है कि ये जो विनाशी शरीर है, इस स्थूल नेत्रों से भगवान को देख ही नहीं सकते हैं। उसके लिए ही दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान नेत्रों की आवश्यकता है। गीता के 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8, इसमें इस बात का उल्लेख आया है, दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्थात भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र देता हूं ऐसे कहा है। भगवान के रूप को देखने के लिए दिव्य नेत्र अर्थात ही बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि अर्थात ही ज्ञान है, और भगवान के उस स्वरूप को देखने के लिए ही ज्ञान देते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं, जिसके द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। और इससे ही, उस ज्ञान नेत्र से ही, बुद्धि का वो जो दिव्य चक्षु है, उससे ही जो अज्ञान फैला हुआ है उसके बीच में जो अंतर है उसे भी समझ पाएंगे कि भगवान की मान्यताओं को लेके जो अंतर है वो क्यों है और कैसे है। और भगवान को लेकर के जो वितंडावाद फैला हुआ है, अज्ञानता फैली हुई है, ढेर सारा विरोधाभास फैला हुआ है, वो भी नष्ट हो जाएगा। जिसके लिए बोला जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। अर्थात जैसे सूरज निकलता है तो वैसे ही अंधेरा खत्म होने लगता है, ऐसे ही बुद्धि में ज्ञान सूर्य का प्रकाश जैसे ही आने लगता है। नंबरवार जो पुरुषार्थी अर्जुन है, इस सृष्टि के जो मनुष्य अज्ञान अंधेरे में गोते खा रहे, धक्के खा रहे, तो भगवान का वो ज्ञान मिलने से ही उनके अंदर से अज्ञान अंधेरे का विनाश हो जाता है। और जब ये अज्ञान अंधेरे का विनाश होगा तो भगवान को सही रीति से पहचान भी पाएंगे। और इसी के लिए ही भगवान ने अपना
पूरा परिचय क्या दिया है, उनका नाम क्या है, रूप क्या है, गुण कर्तव्य क्या है, पूरी तरह से इन सब बातों को हम ज्ञान के आधार से सही रीति से अगले हफ्ते समझेंगे, ताकि भगवान को समझने में कोई गलत फहमी न हो जाए। इसके साथ साथ ही बेसिक कोर्स में आज जो रिवाइज किया हुआ है वो सारा कल के श्लोक टेस्ट में भी है। जो श्लोक का रेफरेंस दिया, साथ साथ भगवान अपना पूरा परिचय देते हैं आईडी कार्ड अनुसार। तो ये सब बातों को क्यों जानना जरूरी है, ताकि कंफ्यूजन न हो। और भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, वो परिचय अर्थात ही ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसके द्वारा हम भगवान को सही रीति पहचान सकते हैं। और वो पहचान अगले हफ्ते हम देखेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।